हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का होल सॉल्यूशन इन ओनली ऑन वीडियो ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टिल 7 सारे क्वेश्चन कर देंगे आज। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। दैट मीन जो नीचे आपको सब क्वेश्चन दिए गए हैं वो डिग्री में दिए गए हैं और उनको चेंज करना है आपको रेडियन में। हमने बेसिक वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी 3.1 एक्सरसाइज की, कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, देन इस वीडियो पर आइएगा। ठीक है, क्योंकि वो बेस है इस वीडियो का और बेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 25 डिग्री में कितना रेडियन होगा? सबसे पहली बात हमको पता है क्या? वी नो दैट क्या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 1 डिग्री की डेफिनेशन बनाओ तो इसको 1 डिग्री से इंटू करो। ठीक है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। हमने क्या बताया आपको? हमने आपको बताया कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? पाई बाय 180 रेडियन होगा क्या? 1 डिग्री। इससे बताया क्योंकि इनटू में था, यहाँ इसके डिवाइड अपॉन में चले जाता पाई के। ठीक है, सिंपल मैथ से ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो अब क्या निकालना हमको? 25 डिग्री। तो दैट मीन्स 1 डिग्री में होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो 25 डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई बाय 180 इंटू 25। क्या करते रहता हूँ मैं, और ये रेडियन लगा दो बाहर से। ठीक है, तो सॉल्व करो। ये 5 में चला जाएगा 3 6 टाइम और ये चला जाएगा 5 टाइम। तो क्या आ गया है? 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो पहला सवाल हमने कर लिया कंप्लीट। इसका करिए आप स्क्रीनशॉट, मैं करता हूँ इसको रेज। ठीक है, अब चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं, जो क्या है -47 डिग्री और 37 मिनट। 37 है? नो नो नो, 30 मिनट। ठीक है, -47 डिग्री कॉमा 30 मिनट। ये मेरी एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, इसके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो, अभी यहाँ पर डरना नहीं है आपको कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। नेगेटिव पॉजिटिव कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब आप चेंज कर रहे हो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उसको लास्ट में टेक करेंगे। ये क्या होता है? 30 व्हाट इज 30 मिनट? हमने बेसिक वीडियो में बनाया था कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट बराबर होता है 60 डिग्री। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, बेसिक वीडियो देख के आए देन इस वीडियो पे आइएगा। तो सबसे पहली बात डिग्री। ठीक है, डिग्री। तो जो 30 मिनट्स है इसको भी डिग्री में लाना पड़ेगा। इसको डिग्री में लेके आने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। हमको एक रिलेशन बताना पड़ेगा। रिलेशन क्या है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स। अब हमें 1 मिनट्स पता करना होगा कि 1 मिनट्स में कितना डिग्री होगा। तो इसको 1 मिनट से इंटू कर दो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 60 मिनट्स ही है। तो ये इंटू में तो यहाँ पॉन में आ जाएगा। तो क्या होगा? 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। तो अब हमें निकालना है 30 मिनट्स का। तो इसको 30 से इंटू कर दें। किसका निकालना है? हम 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 1/2 बाई कैंसिल। दैट मीन 1/2 डिग्री बराबर 30 मिनट्स। तो क्या 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 हम इसकी जगह, ये डिग्री नहीं लगानी चाहिए थी, 30 मिनट्स लगाना चाहिए था। ठीक है, तो क्या हम ये 30 मिनट्स की जगह 1/2 रख सकते हैं? ऑफकोर्स रख सकते हैं। ठीक है, 1/2 को याद रखिएगा, ये 1/2 है। हाँ, तो मैं 30 डिग्री की जगह आप लिख देता हूँ 1/2। अब यहाँ से सवाल होता है हमारा शुरू। ठीक है, तो 1/2 यदि हम इसको सॉल्व करें तो 247 जा कितना होता है? 247 जा होता है 94। और ये कितना हो जाएगा? 94 में 1 ऐड कर दो, 95/2 डिग्री। अभी हम इसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि 95 डिग्री अपॉन 95/2 डिग्री कितना रेडियन होगा। तो हमको पता है कि 1 डिग्री बराबर अभी निकाला था पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो 95/2 कितना हो जाएगा? 95/2 जो डिग्री है वो, इसको 95/2 से इंटू कर दो, इतना रेडियन। ठीक है, तो ये 5 से काटिए, 36 टाइम कटेगा और ये कट जाएगा 19 टाइम। तो क्या आ गया?
जो 95/2 डिग्री में कितना रेडियन होने वाला है आपका, 19 को पाई से इंटू करो तो 19 पाई, 36 को 2 से इंटू करो तो 72, दैट मीन 19/72 रेडियन इज इक्वल टू 95/2। मतलब क्या, जो शुरू में क्वेश्चन क्या लिखा था हमने, 47 डिग्री 30 मिनट्स में इतने रेडियन होंगे, कितने रेडियन होंगे, 19/72। बट यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया है तो सिंपल है, इसको हटा दो, नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। तो दैट मीन्स लास्ट में आप क्या लिखेंगे कि -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू नथिंग अबाउट इज -19π/72, ठीक है, रेडियन। इसको करिए स्क्रीनशॉट, समझ में आएगा तो लाइक जरूर ठोकेगा। इरेज कर लेते हैं। अब देखिए जो लास्ट के 2 है ना, एक जैसे ही है, उसमें से मैं एक बता दे रहा हूँ, आप एक खुद कर लेना, ठीक है, होशियार बच्चे हैं आप वैसे ही। तो चलिए तीसरा कर लेते हैं, चौथा आपका होमवर्क है, ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। तो 240 डिग्री, तो हमको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 क्या, रेडियन, सिंपल सी बात। तो 240 का निकालना है, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू 240 वाट रेडियन, 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 6 से 3 बार, ये कट जाएगा 6 से 4 बार, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू पाई, क्या आ जाएगा 4 पाई, नीचे 3 है तो ये रेडियन, किसके बराबर, 240 डिग्री बराबर 4/3 रेडियन, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड सवाल करते हैं, पहले आप इसको नोटेड डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब सेकंड सवाल क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर। तो दैट मीन जो रेडियन है, ये रेडियन में दिए हुए सारे, हमें इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्या है, 11/16, सबसे सिंपल बात, 11/16 रेडियन है ना, तो 1 रेडियन निकालो। सपोज दैट सेकंड मार्कर लेते हैं, हमको रिलेशन क्या दिया है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 इंटू पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और पाई रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, इसको रेडियन मानिए, 180/पाई डिग्री, ठीक है। मतलब एक रेडियन में होते हैं 180/पाई डिग्री, बाय बोले तो अपॉन, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, अभी स्टैंडर्ड मान लेते हैं इसको, क्योंकि सारे सवालों में ये लगने वाला है। क्या कहा अभी हमने कि 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब हमें देखो 11/16 दिया हुआ है, 11/16 दिया हुआ है, ठीक है, रेडियन। तो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180/पाई इंटू क्या, इंटू वाट, इंटू बाई 11/16। अब देखो क्या 16 इससे कटता है, सोचो सोचो सोचो, 4 से कट जाएगा जहाँ तक है, 4 टाइम्स, और ये 4 205 45 टाइम्स, इतना कटा। अब देखो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे, इससे पहले क्यों नहीं रखी, क्योंकि जो उसमें हम आंसर किस में निकाल रहे थे, उसमें हम आंसर निकाल रहे थे रेडियन पे, यहाँ पर हम निकालेंगे डिग्री पे। डिग्री पे हम छोटा सा छोटा आंसर भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके फर्दर क्या होती है, यूनिट्स होती है, क्योंकि डिग्री के बाद आता है आपका मिनट्स, मिनट्स के बाद आता है सेकंड, बट रेडियन में ये कुछ नहीं होता, सिर्फ रेडियन होता है, इसलिए तभी हम वहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रख रहे थे। विदाउट पाई की वैल्यू किससे भी हमारा चल जा रहा था, बट यहाँ पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आंसर आप अगर पॉइंट में आ रहा है तो उसको आप किस में निकालेंगे, आप उसको निकालेंगे मिनट और सेकंड में, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या होगा बचा है, 45 इंटू 11 पाई इंटू क्या 4। अब देखो पाई की वैल्यू रखते थे 22/7, मतलब ये 7 ऊपर 22 नीचे, ये है, ठीक है। अब देखो ये कटा 2 टाइम्स कट गया, सही बात, कन्वर्ट कर लो, 45 7 जा 45 से 7 5 से 35, 7 4 से कितना 28, 28 में 3 31 315, ये कितना कटा था 2 टाइम्स, 2 4 जा 8, तो ये आया कुछ, ये क्या आया, डिग्री, मतलब इतने रेडियन में इतने डिग्री, बट ये डिविजिबल में है। अभी हमें क्या पता है,
व्हाट आई नो दैट कि इसकी फर्दर यूनिट्स भी हो सकते हैं, तो हम इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 315/8 कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स 24, फिर 7, फिर 5, कितना टाइम, 9 टाइम, कितने में, 72 में 3। ठीक है, तो इसको आप देखिए, इसको देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 39 + 3, दैट मीन्स इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 39 डिग्री प्लस 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 क्या क्या आया था, 8/3। इसको ऐसे लिखेंगे। अब 8/3 को फर्दर डिवाइड करो, फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो आंसर मिलेगा, है ना, जरूर। तो चलिए करते हैं फिर 8 3। तो इसके बाद क्या आएगा, तो चलो फिर डिवाइड करते हैं। लेकिन एक चीज, यहां पर डिवाइड करके तो पॉइंट में आ जाएगा, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो क्या, ये फिर से सोचो, ये पूरा हमें क्या इसमें दिया गया है, डिग्री में दिया गया है, लेकिन इसके बाद अब ये पॉइंट में आएगा अगर इसको डिवाइड किया जाएगा तो सबसे पहले ये 3/8 भी क्या है, डिग्री में, इन डिग्री है, तो उसको मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा। यदि हम डिग्री को देखो, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, नहीं 60 मिनट्स, ठीक है, इसके बाद यही होती है, फिर सेकंड्स की आएगी, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, मिनट्स ना, तो उसको मिनट्स में चेंज करने के लिए *60 करना पड़ेगा, साफ सिंपल सी बात। तो करो, ये कितने बार कट जाएगा, 4 से 2 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, क्या आता जाएगा ये 39 डिग्री प्लस 45/2, 45/2, लेकिन इसको 45/2 भी नहीं लिख सकते। अब डिवाइड करो 45/2 कितना जाएगा, 22 टाइम्स जाएगा, 44 में आ जाएगा 1। दैट मीन इसको अब क्या लिख सकते हैं, 45/2 को हम 45 को हम लिख सकते हैं 2 × 22, ठीक है, 2 × 22, या फिर ऐसा लिख ले 20 + 1/2। समझ में आया। तो अब जो 22 है ये क्या बन जाएगा, मिनट्स बन जाएगा, और ये भी मिनट्स है, ऐसा नहीं है ये मिनट्स नहीं है, लेकिन अब ये पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा अगर इसको डिवाइड करेंगे। तो अब इसको सेकंड में चेंज करते हैं, तो सेकंड में चेंज करने के लिए इसको भी *60 करना पड़ेगा, तो ये कितने में, सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो 39 डिग्री, अब इसको प्लस ना लिख के 22 सेकंड लिखो, नहीं मिनट लिखो, फिर प्लस डालो, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये बाहर से लिख देते हैं, सेकंड में कन्वर्ट करना है हमें, तो इसको काटो 30 टाइम, दैट मीन कितना जाएगा ये 30 सेकंड। समझ में आया, बहुत इजी ही सवाल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। देखो हमने करा कि पहले तो हमने निकाला सिंपली 35/8, अब 8 आया तो डिविजिबल है, डायरेक्ट डिविजिबल कर दो। अब जितने बार टाइम्स गया तो उसको डिग्री में लिख दो, और ये बाकी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हम मिनट्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो *60, फिर जो आया, फिर जो डिवाइड करके पूरा आया तो उसको मिनट्स लिख दो, फिर जो डिविजिबल आता है उसको फिर 60 टाइम्स इंटू कर दो मिनट्स में, तो मिनट्स पे सेकंड्स पे करा, अब सेकंड के बाद जो आ गया वो लिख दो। अगर यहाँ पॉइंट पे आ जाता तो हम अप्रॉक्स लिख देते उसके पीछे, और उसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर ये सवाल भी हो जाता हमारा कंप्लीट। करते हैं दूसरा सवाल, -4, वेरी इजी, -4 रेडियन कितना, अब देखिए 1 रेडियन होता है आपका, 1 रेडियन ब्रो 180/π डिग्री, ठीक है, 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है, तो 4 में कितना आएगा, अभी माइनस को नेगलेक्ट कर दो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 180/π × 4, अब पाई की वैल्यू डाल दो, यहाँ बचेगा 22/7, तो 22 यहाँ रह जाएगा और 7 ऊपर चले जाएगा, 4 × 7, ठीक है। अब 22 इससे कटता है क्या, देखो 2 टाइम्स, चलो इसको ना काट के 4 को काट दो, 2 टाइम्स कटेगा, ठीक है, ये 11 बार,
तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये 360 इंटू 7/11, फिर कन्वर्ट करो, 0 7 6 या 42 4 कैरी 7 3 या 21 25 बट्टे 11, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, इससे डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 2 किससे करना है, 11 से करना है ना, तो 2 टाइम्स 22 3 2 2 टाइम्स फिर 22 फिर 10 फिर 0 फिर 9 टाइम 99 - 1। दैट मीन्स क्या आया, 11 में गया 2 to 9 टाइम्स प्लस ऐसे लिख दो 1। दैट मीन ये पूरा कितना हो गया, डिग्री हो गया, ये पूरा डिग्री है। बट अभी इसको हम इसको ही डिग्री मानेंगे। अब ये देखो नीचे क्या है, छोटा है, दैट मीन इसको अब मिनट्स में कन्वर्ट करना है हमको, तो इंटू/60 तो कितना हो जाएगा ये, करो 29 प्लस 60 डिग्री, नहीं 60 क्यों, खाली 60/11 ना। अब देखो अब देखो अब देखो, इसको आप डिग्री लिख सकते हैं, नहीं मिनट्स लिख सकते हैं, बट इससे फर्दर भी एक यूनिट होती है, तो इसको क्यों ना हम डिवाइड करें 60/11, 5 टाइम्स 55 - 5 ना। तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा ब्रो लोग, इसको करते हैं यहाँ पर सॉल्व, 2 to 9 डिग्री प्लस इसको भी सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 11, कितने टाइम्स गया 5 टाइम ना, 5 टाइम गया, यस 5 टाइम गया, और कितना कैरी बचा 5, 11 5 + 55 + 5 = ठीक है। और दैट मीन जो ये 5 है, ये 5 जो है वो क्या मिल गया, हमारा मिनट बन गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, 29 डिग्री 5 मिनट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप फर्दर किस में डिवाइड करेंगे, अब हम इसको फर्दर करेंगे आप सेकंड्स पे, तो इंटू/60 प्लस इंटू/60 ना, तो कर दो फिर 300/11 तो 29 डिग्री 5 मिनट डिवाइड करेंगे तो 300/11, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 22 80 7 टाइम्स 73, फिर 0 लगेगा पॉइंट, फिर आते रहेगा ना 2 2 आते रहेगा, नहीं 2 फिर 8 2 फिर 8 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 27.28। अब क्या लिखेंगे फिर 27.28 मिनट्स लिख देंगे। एक बार मैं आंसर शीट चेक कर लेता हूँ, आंसर शीट में क्या दिया पड़ा है मैं NCERT ने, बिकॉज NCERT को फॉलो करते रहना चाहिए इंस्टाग्राम में, चाहे किसी को फॉलो करो ना करो आप। तो NCERT कह रहा है कि 27 बता दिया हमें ना, तो 28 को हम भूल जाएंगे क्योंकि राउंड ऑफ कर लेंगे, तो 27 मिनट्स बता दो क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है, तो 27 भी मान सकता है उसको, 27 सेकेंड। बट यहाँ दिया था हमको नेगेटिव में, तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे, बस हो गया, लास्ट में लगा देना है और कुछ नहीं। तो देखिए ये सवाल भी हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 सवाल है, उसमें से दोनों एक जैसे हैं तो मैं एक ही बता रहा हूँ, फिर आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए फिर 5π/3, अब इसको ये क्या दिया हमें, रेडियन में दिया, इसको कन्वर्ट करना है हमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 रेडियन बराबर होता है आपका 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, 5π/3 दिया है, तो हम यहाँ पर 5π/3 लिख देंगे और इसको 5π/3 से इंटू कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, वेरी इजी। 3 से 180 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, बाहर डिग्री लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 60 टाइम्स। तो दैट में 5π/3 इज इक्वल टू कितना, 65 जा 6 5 जा 300 डिग्री, सिंपल, ठीक है, सिंपल था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। इसका करिए स्क्रीनशॉट्स, दूसरा वाला आप खुद करेंगे, इसका लास्ट। तो चलिए फिर अब करते हैं थर्ड सवाल, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो दैट मीन्स क्या कह रहा है हमसे कि 1 मिनट में वो कर लेता है आपके 360 रिवॉल्यूशन, एक सर्कल है, ठीक है,
360 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर लेता है वो, ठीक है। तो 1 मिनट बोलो तो 60 सेकंड में, ये सेकंड यहाँ पर टाइम वाला है, ठीक है, एंगलों वाला नहीं है। तो 60 सेकंड में कितना करेगा, 60 सेकंड में 1 मिनट 60 सेकंड ही होता है। दैट मीन 1 मिनट का हो चाहे 360 रिवॉल्यूशन, चाहे 60 का सेकंड का हो, उसमें भी 360 रिवॉल्यूशन ही होंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ठीक हो गया। दैट मीन्स अब 1 सेकंड में कितना करेगा, 1 सेकंड में कितना करेगा, दैट मीन्स को 60 से डिविजिबल कर दो, 0 से 0 कटा, 6 टाइम्स, दैट मीन्स क्या करेगा, 6 रिवॉल्यूशन करेगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, बाई व्हील 6 रिवॉल्यूशन, ये देखा हमने, ठीक है। हाउ मेनी रेडियन कह रहा आप, अब कितने रेडियन वो टर्न्स होगा व्हील, दैट मीन 6 रिवॉल्यूशन। तो हमें पता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, हमने बेसिक वीडियो में पढ़ा था कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बराबर कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब हमें बताना है कि 1 सेकंड में कर रहा है 6 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन वो टर्न्स करेगा। तो 1 सेकंड बराबर 6 रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन की जो वैल्यू है इन रेडियन इज व्हाट, इज 2 पाई रेडियन। तो रिवॉल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियन लिख दिया, दैट मीन्स 6 2 12 पाई रेडियन। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जो व्हील है, 1 सेकंड में जो व्हील है वो टर्न्स करेगा तुम्हारा 12 पाई रेडियन। तो इसका करिए आप स्क्रीनशॉट, बहुत ही इजी सवाल था, बस थोड़ा लॉजिक था। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड द डिग्री मेजर। ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियन 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो ये रेडियस है जो आपको दी पड़ी है क्या, 100 सेंटीमीटर की, इसने एक एंगल बनाया है और 22 सेंटीमीटर का आर्क काट के, जो ये थीटा है ये पता करना है ना हमें। तो थीटा बराबर क्या होता है, L/R, जहाँ थीटा क्या दिया हुआ है, हमें रेडियन में दिया होता है, ठीक है। फॉर्मूला कहता है कि जो थीटा है रेडियन है, बट अब हमें किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको ही निकाल लेते हैं, थीटा बराबर L क्या है, L है आपका 22, R गया है 100, तो कितना टाइम्स कट गया है, 11/50 आई है, ठीक है, 11/50 रेडियन कहेंगे आप इसको, थीटा को। अब 11/50 को आपको क्या किस में चेंज कर देना है, इन वॉट, इसको डिग्री में चेंज कर देना, बहुत इजी। 1 रेडियन बराबर 180/पाई, तो 1 रेडियन तो पता नहीं करना हमको, क्या पता करना है, 11, तो इसको इंटू कर दो, तो पाई 0 से 0 कैंसिल, इजी मेथड। इसको रुक जाइए, 18 इंटू 11 ऊपर 7, क्योंकि पाई की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, नीचे 22 गुणा 5, 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चलेगा, ठीक है। अब 11 इससे 2 टाइम्स कटेगा, ये इससे 9 टाइम्स कट जाएगा, तो 9 7 जा कितना हो जाता है, 9 7 जा, जल्दी बताओ यार, 9 7 जा 63, 63/5, किस में निकालना है हम, डिग्री में ना, तो डिग्री। अब डिग्री को फर्दर डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड करो भाई, डिवाइड करो, तो 63 कितना टाइम चले जाएगा, 1 5 1 3 2 10 -3, ठीक है, सिंपल। कितना टाइम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 12 और 3, जो 12 डिग्री बन चुका है, 3/5 भी डिग्री है। अब इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए इसको × 60 करना पड़ेगा, × 60, दैट मीन कितना 12 टाइम चल गया है, तो कितना आई है, 12 डिग्री, 12 3 36 मिनट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 12 डिग्री 36 मिनट। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, सही आया कि नहीं आया है, ठीक है।
वैसे तो बहुत इजी सवाल हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि आपने बेसिक वीडियो जानी है और देखी है, समझी है, पता करा है, तो सब इजी है। यस, सही आंसर है एकदम। अब इसका करते चलिए नेक्स्ट सवाल। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, शायद आपको नीचे का ना दिख रहा हो। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। फिफ्थ सवाल क्या है, मैं बुक से ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा सवाल है, उत्तर लिखने में मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, दैट मीन रेडियस क्या है, 40 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो ऑब्वियसली रेडियस होगी आपकी 20 सेंटीमीटर। बच्चों वाला चीज़ है, बार बार बताने वाली चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स रेडियस क्या दी हुई है आपको, रेडियस बराबर 20 सेंटीमीटर, ओके। तो एक कॉर्ड है, कह रहा है एक कॉर्ड है, कॉर्ड जिसकी लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यदि मैं कॉर्ड यहाँ पर मेजर करूँ तो ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब ये भी क्या है, रेडियस ही है, सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज रेडियस, तो ये भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि एक ट्रायंगल बना रहा है ना, ये और सबकी लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। दैट मीन जब भी लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है, यानी किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होते हैं, दैट मीन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका हर एंगल 60 डिग्री का होता ही होता है। तो हमसे क्या पूछा है, पूछा है क्या, ये तो बोलो। हमसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। व्हाट दैट मीन्स, दैट मीन्स जो हमको ये पता है, हमको ये पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है, ये पता करना है कि माइनर आर्क की लेंथ कितनी है, ठीक है। हमको एक फॉर्मूला पता है कि थीटा बराबर होता है L/R, जहाँ हमें R निकालना है। थीटा दिया जाता है रेडियन, बट यहाँ थीटा नहीं दिया है। हमको पता है कि 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल, और हमें पता भी है क्या कि 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, 180 डिग्री कर लो, पाई इंटू किसको, साइड से इंटू करो, कितना आ जाएगा ये, याद आएगा आपका कितना, आपका पाई/3 आ जाएगा। सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, शुरू से लिखते हैं, ठीक है। देखिए 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो हमें क्या पता करना है कि 1 डिग्री ना, तो 1 डिग्री में कितना, 60 डिग्री में पता करना है, 60 डिग्री पाई इंटू 180 इंटू 60, तो 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स 1/3 पाई/3 रेडियन। दैट मीन थीटा की जगह हम पाई/3 रेडियन लिख दें, ठीक है। तो ये L/R, R क्या है 20, ठीक है। तो क्या हो गया, 20 पाई/3 बराबर L। अब यहाँ सेंटीमीटर भी दिया तो लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी, तो सेंटीमीटर लगा दिया। इजी सवाल था, कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं था, इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल में बात करते हैं, जो होने वाला हमारा 6 सवाल, ठीक है। इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री, 2 सर्कल है जिसकी सेम लेंथ है, आर्क ऑफ, जो उनकी आर्क की लेंथ है वो सेम है कह रहा है, और वो एंगल बनाता है सेंटर पे 60 और 75 डिग्री का, तो उनका रेशियो फाइंड करना है उनकी रेडियस का, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 सर्कल बनाइए, इसकी रेडियस R1, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और जो लेंथ है इसको आप L मान लीजिए, क्योंकि लेंथ दी नहीं है बट हमसे कहा है कि सेम है दोनों सर्कल की। ये R2 रेडियस, ये एंगल बना रहा है कितना, 75 डिग्री का, लेंथ वुड बी सेम। हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है वो, थीटा इज इक्वल टू L/R का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, पता है ना। तो अगर मैं फर्स्ट सर्कल की बात करूं, फर्स्ट सर्कल थीटा बराबर L/R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए थीटा क्या है, रेडियन में होता है, लेकिन इस फॉर्मूले हमको डिग्री में दिया है, तो डिग्री को हमको रेडियन में बदलना पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बदला था 60 डिग्री बराबर होता है पाई/3 रेडियन, तो मैं लिख देता हूँ पाई/3 इज इक्वल टू L/R, ठीक है। यहाँ पर इक्वल नहीं लगाते हैं, तो देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पाई/3 इंटू R, रेडियस 1 है ना, 1 दी गई है, मैं अभी हमने माना है, तो ये ठीक है, पाई/3 इंटू R1 इज इक्वल टू L आया फ्रॉम फर्स्ट सर्कल। यदि मैं अब सेकेंड सर्कल का निकालूं तो उसमें 75 डिग्री दिया हुआ है,
L/R2, बट 75 डिग्री नहीं लिखेंगे, 75 को हम करेंगे कन्वर्ट किसमें, रेडियन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। हमको पता है कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, π/180 के। 75 डिग्री किसके बराबर होगा फिर, π/180 इंटू 75। तो काट दो, ये कट जाएगा आपका 5 से कितने टाइम्स, लाइट चली गई है, ये कट जाएगा 5 से कितने टाइम्स, कुछ 36 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम, नहीं 15 टाइम्स, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 12 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम, ठीक है। तो दैट मीन्स कितना आ गया, 5 इंटू पाई, 5 पाई, ये बच गया 12, दैट मीन्स 75 डिग्री में होता है इतना रेडियन, 5π/12। तो 75 डिग्री की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 5π/12, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू R2 इज इक्वल टू L, ठीक है। अब हमको क्या क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आर्क ऑफ सेव लेंथ, दैट मीन्स ये बराबर ये है, तो मैं इसकी जगह इस L की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख दूंगा, 5π/12 इज मल्टीप्लाई R2। अब ये L की जगह ये वैल्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, LL दोनों सेम है, हमको क्वेश्चन में दिया है देखो, आर्क ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देता हूं, आप मार्कर काम नहीं कर रहा, π/3 इंटू R1 हो गया। अब देखो पाई से पाई लुढ़क जाएगा, 3 12 में 4 टाइम्स चले जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या आ गया है, 5/4, 5 4 बचा, और यहाँ क्या बचा, R1, यहाँ R2 इंटू में था, तो यहाँ इंटू में था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ना, तो मैं अपॉन में R2 लिख देता हूँ। दैट मीन्स रेशियो क्या बना आपका, देखो 5/4, R1 रेशियो R2, रेडियस का रेशियो क्या आ गया, 5/4, ठीक है। तो इसको आप नोटेड डाउन कीजिए, सॉरी फॉर दैट आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा। चलिए फिर आज का करते हैं लास्ट सवाल, जो होने वाला है वेरी इजी, ठीक है। 7 सवाल मेरी एनसीईआरटी बुक है, मैं इससे रीड कर रहा हूँ। फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू ऑफ विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। दैट मीन्स पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर की है। अगर मैं इसको रेडियस ऑफ अ सर्कल के रूप में मानूं, ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, और इस यहाँ पर से यहाँ पर रखकर एक सर्कल एज्यूम करूं, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमको क्या बताना है, एंगल ऑफ रेडियन बताना है। हमको डिफरेंट आर्क ऑफ लेंथ दी गई है, बट रेडियस सेम है। पहले उसमें हमको आर्क ऑफ लेंथ, दैट मीन्स L क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से अटैच कर लूँ तो आर्क ऑफ लेंथ दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर अगर आर्क ऑफ लेंथ और 75 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो तो हम कैसे निकालेंगे ना, तो थीटा बराबर, अब मारकर चल जाओ, थीटा बराबर L/R, ठीक है। तो L की जगह रख देते हैं हम क्या, L की जगह रख देते हैं 10, R की जगह 75, दोनों को 5 से कैंसिल कर दो, 2 बराबर, तो दैट मीन थीटा बराबर कितना, इतना रेडियन, 2/15 रेडियन। आप सपोज दैट सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि आपको दिए 15 सेंटीमीटर, तब निकालो तो क्या है, थीटा बराबर 15/75, तो ये 15 से 1 टाइम कट गया, 15 से 5 टाइम कट गया, इतना रेडियन, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन दी है आपको 21 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर 21/75, दोनों कटते हैं 3 से, ये कट जाएगा 7 टाइम्स, और नीचे वाला कट जाएगा 2 फिर 2 25 टाइम्स शायद, हाँ 25 टाइम्स। दैट मीन्स इतना रेडियन बनेगा जब 21 सेंटीमीटर की आर्क ऑफ लेंथ होगी और 75 सेंटीमीटर का रेडियस होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने कर दिया है 3.1 एक्सरसाइज का होल सोल्यूशन इन ऑल नियॉन, 35 मिनट्स लगे होंगे शायद। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ।